नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आप सभी हम लोग मिल करके, हम और आप दोनों लोग मिल करके प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और आज हम 9वें चरण में पहुंचे हैं, है ना। 9वें चरण में पहुंचे हैं और अधिक से अधिक विलोम शब्द के बाद हम पर्यायवाची पे पहुंचेंगे और पर्यायवाची के बाद अनेक शब्दों के एक शब्द और उसके बाद मुहावरे और वर्तनी लास्ट में कर लेंगे। मतलब आप ये समझिए कि 5 जनवरी से पहले आप इस सारी चीज लगभग कंप्लीट कर दूंगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न हमारा क्या है मेरे भाई? स्वजाति। स्वजाति का विलोम है, बताओ भैया स्वजाति का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन अजात, दूसरा कुजात, तीसरा ऑप्शन सुजात और चौथा ऑप्शन विजाति। बताओ भैया स्वजाति का विलोम क्या होगा? स्वजाति का विलोम सुजाति होगा, विजाति होगा, अजाति होगा, कुजाति होगा। बताओ भैया इसमें क्या आंसर आप मारेंगे? स्वजाति का विलोम क्या होगा? बताओ भैया। देखिए जब कभी स्वजाति की बात आए, स्वजाति मतलब अपनी जाति, है ना। इसको अगर आप तोड़ें तो अपनी जाति, स्वजाति मतलब अपनी जाति, अपनी जैसे नहीं होता स्वजातीय शादी, अपनी जाति में शादी, है ना स्वजाति। आप स्वजाति मतलब, अब कुजात मतलब क्या होता है? जाति से कुजात, जाति का जो विलोम है वो कुजाति है। मतलब आप जाति से बाहर है तो कुजात होता है, ठीक है। और स्वजाति मतलब सुजात, इसका तो बी ऑप्शन ऐसे गलत हुआ। सी ऑप्शन गलत क्यों हुआ? क्योंकि सुजात इसमें इसका ये समानार्थी है और अजात कोई शब्द होता नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। स्वजाति का विलोम क्या होगा मेरे भाई? विजाति होगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। भूगोल, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। ये प्रश्न यूपीएसआई से लेकर के जीडी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। बता भैया भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इतिहास होगा, अंतरिक्ष होगा, ध्रुवगोल होगा, खगोल होगा। बता भैया भूगोल का हम लोग पढ़ते हैं इतिहास भूगोल करते रहते हैं जीएस में। बताओ इतिहास होगा, अंतरिक्ष होगा, ध्रुवगोल होगा, खगोल होगा। इतिहास का क्या, भूगोल का क्या होगा? भूगोल का मेरे भाई क्या होगा? इतिहास नहीं होता है। अब विषय को लेकर के मत चलिए। भूगोल मतलब क्या होता है? धरती गोल है जहां पे बताया जाए, है ना उसका। इतिहास में इति मतलब क्या होता है? अर्थ का इति होता है। इति मतलब होता है खत्म, मतलब उससे पहले जो भी घटना हो रहती है हमको इतिहास में पढ़ना पड़ता है ना। अंतरिक्ष होता नहीं है, ध्रुवगोल होता नहीं, होगा क्या? भूगोल का होगा मेरे भाई खगोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? अधिकृत। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अनाधिकृत होगा, अनधिकृत होगा, अनाधिकारिक होगा, प्राधिकृत होगा। बता भैया इसमें क्या सही होगा? अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? इसका जवाब दीजिए आप। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है। देखिए अनधिकृत होता है कि अनाधिकृत होता है, इसका जवाब देना आपको। अनाधिकृत होता है, अनधिकृत होता है, ठीक है मेरे भाई। देखिए जब आप इसका जवाब दे रहे होते हैं तो आपको दो चीज से, प्राधिकृत मतलब किसी को जब आप अधिकृत करते हैं, है ना, तो ये प्राधिकृत होता है। तो अब इसमें अनाधिकारिक, तो ये आधिकारिक का अनाधिकारिक, आधिकारिक, है ना, आधिकारिक का अनाधिकारिक होता है, ठीक है। प्राधिकृत होता नहीं, ये होता नहीं, अनाधिकृत होता है। क्या होता है? अनाधिकृत। अधिकृत का अनाधिकृत होता है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अनुलोम, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? सुलोम होगा, प्रतिलोम होगा, अनुलोम होगा, अवलोन होगा। बताओ भैया क्या होगा? अनुलोम का विलोम क्या होगा? इसका जवाब दें आप सभी। अनुलोम का विलोम क्या होगा? सुलोम होगा, प्रतिलोम होगा, अनुलोम होगा, अवलोम होगा। अवलोम होता नहीं है, अनुलोम होता नहीं है, सुलोम टाइप का कुछ शब्द नहीं है, इसलिए अनुलोम का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बी ऑप्शन। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जवाब दे रहे हैं, जवाब देने के साथ साथ लाइक शेयर भी आप सभी कर दीजिए। परिश्रम, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? आश्रम, विश्रम, विश्राम, विश्रांत, है ना। शांत से, शांत का अशांत होता है, अशांत से फिर विश्रांत बनता है, ये गलत हो गया, ठीक है। विश्रम टाइप का कुछ होता नहीं है, मतलब श्रम का विश्रम नहीं होता है, या तो आप श्रमिक होंगे या अश्रमिक होंगे, विश्रमिक नहीं होता है। आश्रम यहाँ परिश्रम का, आश्रम से कुछ है नहीं। आश्रम, आलय, निलय, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं? घर के हैं, तो घर होता नहीं। परिश्रम का क्या होगा? परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं।
उद्यम, उद्यम का विलोम शब्द है प्रवीण, आलस्य, नीरज, नृप। देखिए इसमें क्या आपका आंसर सही होगा, आपको चारों ऑप्शन देंगे, इसमें सही कौन सा होगा, इसका जवाब में आप प्रवीण होगा, आलस्य होगा, नीरज होगा, नृप होगा। देखिए भैया नृप जो होता है ये राजा का पर्यायवाची है, इसका राजा का। प्रवीण जो है ये तेज, तेज का पर्यायवाची है, ठीक है। और नीरज, नीरज अंबुज, नीरज अंबुज, वारिज, क्या वारिज, है ना, ये सारे के सारे किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। जीडी वाले मेरे प्यारे भाइयों कमल का पर्यायवाची आप रट लेना, कोई न कोई एक फंस जाएगा, और पर्यायवाची वाले जो पार्ट है उसमें हम आपको पूरा पर्यायवाची अच्छे से पढ़ा देंगे, बस उतना ही आप पढ़ लेना। तो जब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हुआ, सही क्या हो गया, उद्यम का आलस्य। जब आपको उद्यम के लिए एक और होता है क्या, निरुद्यम होता है, क्या होता है, निरुद्यम, ये भी होता है, और आलस्य भी होता है। आप देख लीजिए इसमें कौन सा है आपका, इसमें राइट आंसर बी है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर पे नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट, कह रहा कौन सा त्रुटिपूर्ण है ना। तो जड़ का चेतन होता है वही, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, अनंत का शांत होता है ना। अनुग्रह, अनुग्रह का आग्रह होगा, बताओ भैया अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। क्या होता है मेरे भाई, अनुग्रह का विग्रह होता है, और आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है। क्या होता है, दुराग्रह होता है, ठीक है। अंत का अनंत होता है, तो कभी कभी इसको शांत भी कहते हैं, बात क्लियर हो रही है, इसको हम लोग शांत भी कह लेते हैं, ठीक है। चलिए साहब राइट आंसर आपको पता है इसका ए ऑप्शन, ठीक है। आकाश, आकाश में आकलन का शब्द का विलोम क्या, आकलन का विकलन होगा, संकलन होगा, समाकलन होगा, प्राकलन होगा। मैंने आपको बताया था प्राकलन शब्द किसका पर्यायवाची है, प्रस्तावना, आप जानते होंगे, समझते होंगे, प्रस्तावना वो प्राकलन। समाकलन हमने कहा समाकलन का विकलन होता है, संकलन किसी चीज का तो आप संकलन करेंगे या फिर आप नहीं संकलन करेंगे। तो आकलन लिखा, आकलन का क्या है मेरे भाई, आकलन का विकलन, ये राइट आंसर है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, राइट आंसर ए। आप सभी लोग जुड़ जाइए, पढ़ लीजिए, सारे के सारे जीडी के ही प्रश्न आप समझिए कि है। और देखिए रिपीट किस प्रकार से हुए हैं, ठीक है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार। क्षर का अक्षर भाई क्षरित होगा या अक्षरित होगा, समास का व्यास ये भी सही है, स्वल्पायु का चिरायु ये भी सही है, आहार विहार मतलब क्या है, विहार मतलब होता है स्थान, किसी स्थान को विहार कहते हैं, कोई एक बड़ा स्थान जो होता है। आहार का क्या हो जाएगा, अनाहार हो जाएगा, आहार का अनाहार मतलब जो भूखा हो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी एफ ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पे अथ का विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा, समास होगा, इति होगा, खत्म होगा। बताओ भैया अथ का विलोम क्या होगा, ठीक है। समास, पूर्ण का क्या होता है, अपूर्ण होता है, इसलिए हमारा ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है। समास का क्या होगा, व्यास होगा, समास का व्यास होता है, ठीक है। खत्म का शुरुआत होता है, ठीक है। तो अथ का विलोम क्या बचा मेरे भाई, सी बचा, और इसी हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए साहब ऐसे हंसी मजाक पढ़ते लिखते रहिए ताकि आपका भी कल्याण होता रहे। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति, सदवृत्ति। बताओ प्रवृत्ति, जैसे हम लोग कहते हैं यह इनकी प्रवृत्ति है, तो इसका क्या होगा, प्रवृत्ति का विलोम देखिए सदवृत्ति तो नहीं हो सकता है ना, वृत्ति भी नहीं हो सकता। अब प्रवृत्ति का विलोम निवृत्त होगा या अनावृत्त होगा, इसका जवाब दें मेरे भाई। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, इसका जवाब दीजिए आप सभी, प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रवृत्ति का विलोम जब आप इसको देखेंगे, जैसे निवृत्त मतलब क्या होता है, निवृत्त, निवृत्ति लिखा है, प्रवृत्ति का निवृत्ति है ना, निवृत्त, निवृत्त एक शब्द होता है। निवृत्त जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं और सारे क्रियाकलापों से निवृत्त होकर के, मतलब उसको संपन्न करके खत्म करके, तो प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकीर्ण मतलब भैया, संकीर्ण मतलब क्या होता है, संकीर्ण हमने बताया आपको सूक्ष्म होता है, बहुत सकरा होता है, संकीर्ण मतलब सकरा होता है, और संकीर्ण मतलब सकरा। हमने आपको यही बताया था
कि संकीर्ण को ही सूक्ष्म, तन्वी, संकरा, ये सब कहते हैं। अब बताओ, संक्षेप होगा, विस्तार होगा, विकीर्ण होगा, विस्तीर्ण होगा। ठीक है, संकीर्ण का क्या होगा? या तो कोई रास्ता संकीर्ण रहेगा या फिर विस्तीर्ण होगा। संकीर्ण का या तो कोई रास्ता संकीर्ण होगा या फिर विस्तीर्ण। इसका जवाब दीजिए आप सभी। संकीर्ण का क्या होगा? संकीर्ण का मेरे भाई, संकीर्ण का क्या होता है? विस्तीर्ण होता है। ठीक है, जब आप इसमें देखिए, इसमें दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इन दोनों में से आपको इससे संकीर्ण का विस्तार नहीं होगा, संक्षेप नहीं होगा। ठीक है, इसका जो विलोम पूछा है, तो अब बताएं विकीर्ण होगा संकीर्ण का कि विस्तीर्ण होगा? अब इसमें देख लीजिए, सी होगा। अब इसमें दोनों ऑप्शन कहीं कहीं सही माने हैं। ठीक है, इसमें आप जो है इसमें विकीर्ण मान लीजिएगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन चूंकि जीडी में ही ये एक बार आया हुआ है और यूपी बस इस प्रश्न में विरोधाभास टाइप का हो जाता है। ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण। चलिए साहब, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विराय होगा, विरक्ति होगा, तिरोभाव होगा, संपत्ति होगा। जैसे आविर्भाव, जैसे सी है तो आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आविर्भाव, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ठीक है, विराय टाइप कुछ होता नहीं है, संसक्ति होता नहीं है, ये होगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा? अनुरक्ति का वी ऑप्शन इज राइट आंसर। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। ठीक है, तो निष्पक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? या तो आप निष्पक्ष होंगे या तो पक्षधर। निष्पक्ष का क्या होता है? पक्षधर होता है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। असापेक्ष टाइप का होता नहीं है, आपेक्ष होता नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या है? सापेक्ष का निरपेक्ष होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं सुसुप्ति। क्या है? सुसुप्ति। सुसुप्ति का विलोम है निषेध, सुमति, समष्टि, जागृत। अब बताओ भैया क्या होगा इसका? हम एक तरफ देखते कौन सा नहीं होगा, है ना? निषेध का क्या होगा? विधि होगा, अभी ये चर्चा कल ही हुई थी। सुमति का होगा क्या? ये कहावत है ना कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, तो सुमति का कुमति हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। हमने आपको बताया था, जैसे समास का व्यास बताया था, समास का विच्छेद बताया था आपको, है ना? तब जब ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, तो हुआ क्या? डी ऑप्शन, जागृत। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़िए। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? आपेक्ष का अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत, आदान का प्रदान। बताओ भैया, उन्नत का अवगत होगा क्या? जैसे अपेक्षा का उपेक्षा, यहाँ किसी से आप अपेक्षा करेंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे, भी सही है। अग्रज होगा, यहाँ पे देखिए इसमें ये भी गलत है। यहाँ पे क्या होगा? अग्रज का अनुज होगा। ठीक है, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ये भी हो गया। उन्नत, तो उन्नत का होता है अवनत, उन्नत का अवनत होता है। ठीक है, उन्नत का अवनत। इसमें देखिए आदान का प्रदान, ये तो राइट है और ये राइट है। गलत कौन सा? बी गलत है और सी गलत है। मतलब जो लोग आंसर बी और सी दे रहे हैं वो क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगर आप नहीं गलती पकड़ पाए थे तो यही, जैसे अनुज यहाँ पे लिखा ना, तो अनुज, अग्रज का अनुज होता है, आप नहीं पढ़ते हैं और वो गलत हो जाता है। ठीक है, यथार्थ का विलोम क्या होगा? कृत्रिम होगा, आदर्श होगा, उचित होगा, अनुचित होगा। बताओ भैया यथार्थ का विलोम क्या होगा? देखिए अनुचित, अनुचित का विलोम होता है उचित। जैसे ये दिया गया है तो एक दूसरे का विलोम है। कृत्रिम है तो कृत्रिम का विलोम क्या होता है? प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। ठीक है मेरे भाई, प्राकृतिक। अब जब ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, तो हुआ क्या? यथार्थ का मेरे भाई आदर्श। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए भैया ऐसे ही आप जुड़े रहें, लाइक शेयर करते रहें, लोगों को बताते भी नहीं। ये सीधे सीधे जीडी का प्रश्न है। साधु, साधु का विलोम शब्द क्या होगा? शधुनी होगा, सन्यासिनी होगा, साध्वी होगा, असाधु होगा। बताओ भैया, एक भी शब्द जैसे साधुनी होता है तो साध्वी नहीं होता है। सन्यास, ये सन्यासिनी गलत लिखा है, साध्वी गलत लिखा है, साध्वी होता है। जैसे देखिए ऐसे लिखे ना, मैं पहले गलती देखिए, साधुनी ये गलत होता है। सन्यासी, सन्यासी कैसे लिखा जाता है? सन्यासिनी, सन्यासिनी होता है। ठीक है मेरे भाई, सन्यासिनी होता है। अब इसमें ये तो गलत हो गया। ऐसे ही साध्वी नहीं होता, साध्वी होता है। क्या होता है? साध्वी होता है। फिर ये भी गलत हो गया, ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो साधु का विलोम क्या हो जाएगा? असाधु हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आपको ये देखना गलत, जो तीन ऑप्शन है वो गलत कैसे हैं। जैसे ये निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, मतलब ये कौन सा युग्म सही नहीं, मतलब तीन सही है। जैसे
सदाचार का दुराचारी, ये होगा। सम का विषम, समर्थक का विरोधी, समष्टि का व्यष्टि। बताओ भैया, या तो आप समष्टि के व्यष्टि होंगे, समष्टि का व्यष्टि आपका समर्थक होंगे, या फिर विरोधी होंगे, सम होंगे या विषम होंगे। अब बताओ सदाचार का क्या होता है? सदाचार का विलोम होता है दुराचार। क्या होता है? दुराचार होता है। या दुराचार नहीं होता है तो कदाचार दे देता है। क्या देता है मेरे भाई? कदाचार। कदाचार दे देता है। सदाचार का कदाचार या दुराचार ऐसे होता है। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें क्या है? राइट आंसर है। यही हमारा क्या गलत है? ठीक है, चलिए भैया 20 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, बताओ भैया। भद्र का भक्त, भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी, मान्य का धान्य। बताओ इसमें कौन सा होगा? ठीक है भाई, या तो कोई व्यक्ति भद्र होगा, भद्र इन द सेंस जैसे अगर वो भद्र है और उसका विलोम क्या होगा? अभद्र हो जाएगा। भय है तो साहस हो जाएगा, मूढ़ है तो ज्ञानी हो जाएगा। मतलब ये आपकी ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत। ये क्या हो जाएगा? सही। मान्य का क्या होता है? अमान्य होता है। क्या होता है मेरे भाई? अमान्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का खुशी होगा, विषाद होगा, उल्लास होगा, आनंद होगा। सीधे सीधे दिख रहा है आपको। हर्ष का विलोम जैसे ये आनंद भी होता है, उल्लास भी होता है, खुशी भी होता है, ये नहीं होता है तो ये हमारा क्या राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर विपरीतार्थक शब्द सुनिए। शोषक का, शोषित होगा, पोषक होगा, पोषक या शोषण। बताओ भैया, शोषण का होता है पोषण, ये तो यही हो गया पोषण। शोषित का होता है पोषित। क्या होता है? पोषित होता है। तो अब पोषक ये होता नहीं है, ये हुआ नहीं और ये हुआ नहीं। सही क्या हुआ? बी ऑप्शन। शोषक का पोषक होता है। चलिए भैया 24 नंबर अस्तुत्य। यहाँ पे क्या है? अस्तुत्य। अस्तुत्य का विलोम क्या होगा? अस्तुत्य का विलोम क्या होगा? ध्यास होगा, हास होगा, हे होगा, हानि होगा। बताओ भैया अस्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा? अस्तुत्य। यहाँ पे ये है अस्तुत्य है, अस्तुत्य है ना। अस्तुत्य मतलब वही जो बंद होता है। या तो कोई व्यक्ति आपके लिए अस्तुत्य होगा, फिर हे होगा। तो इसका ये तो गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत। हानि का होता है लाभ। हानि का क्या होता है? लाभ होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर रित। रित का विलोम क्या होगा? अनृत होगा, वक्र होगा, विकीर्ण होगा, अनैक्य होगा। अनैक्य का विलोम क्या होगा? ऐक्य। ऐक्य होगा। ठीक है, विकीर्ण का संकीर्ण होता है। ठीक है, संकीर्ण का विकीर्ण होगा। वक्र का ऋजु होता है। क्या होता है? ऋजु होता है। तो रित का क्या हो जाएगा? बचा ए। हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर और सब क्या है? गलत है। चलिए भैया, गलत क्यों है ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कम से कम ज्यादा आपको बताना ये उद्देश्य है। मौन शब्द का विलोम क्या होगा? मुखरता होगा, मुक्ता होगा, वाचालता होगा, प्रगल्भता होगा। देखिए मुक्ता का विलोम वाचालता होगा, मतलब बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गए। प्रगल्भ मतलब होता है तेज, है ना। ये डी ऑप्शन गलत। मौन का क्या होगा? मुखरता होगा। ये इसमें ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ो। उस कृपा कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण का विलोम क्या होगा? अर्पण, दानी, तर्पण, सूरवीर। सूरवीर होता है। और कृपण है तो अर्पण का क्या होगा? किसी को अर्पण करना, तो वो आप जब अर्पित करेंगे ग्रहित ग्रहण होगा। दानी का क्या होगा? दानी का निर्धन होगा। ठीक है, निर्धन होगा। अब सूरवीर का, जैसे सूरवीर होता है जो है कायर हो, सूरवीर का क्या? कायर हो जाएगा। तो जब ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, डी ऑप्शन। कृपण का क्या होगा? और जैसे तर्पण, इसमें तर्पण, जैसे इसमें दानी का हो गया तो कृपण मतलब होता कृपण का व्यक्ति। जैसे निर्धन, निर्धन कृपण का क्या है? पर्यायवाची है। जैसे ये पर्यायवाची है। तर्पण किसी का अर्पण या तर्पण होता है। ठीक है, ये इसका समझ लीजिए है। तो जब ये हो गया तो इसमें बी ऑप्शन क्या है? दानी सही है। निर्धन, दानी का निर्धन और कृपण यहाँ पूछा है क्या। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए 26-27 नंबर चलते हैं। तिमिर। तिमिर का विलोम क्या होगा भैया? प्रकाश होगा, आलोक होगा, ज्योतिर्मय होगा, आभास होगा। ठीक है, ज्योतिर्मय का होता है तमोमय। जैसे हम लोग बोलते हैं ज्योतिर्गमय, तमोमय होता है। ठीक है, ये गलत हो गया। आभास किसी चीज का आने का आभास होता है, प्रकाश होगा नहीं। तो तिमिर का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर, आलोक हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है मंद होगा, तीव्र होगा, प्रखर होगा, क्षीण होगा। तो तीव्र और प्रखर ये तो तीक्ष्ण का हो जाता है। तो मतलब बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए।
छीण का होता है, जैसे या तो छीण होगा या फिर पुष्ट होगा। इसमें तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई? मंद। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तेजी से इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और चीजें आप लिख भी लें। जैसे उदात्त है, उदात्त का विलोम क्या होगा? उद्धत होगा, दानशील होगा, अनुदात्त होगा, क्षमामान होगा। क्षमामान वो होता है जिसमें क्षमा करने की शक्ति होती है। दानशील वो होता है जो दान देता है। उधर ये इस टाइप कोई वर्ड नहीं है, तो ये दोनों ऐसे गलत हो गए। उदात्त का क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, पाश्चात्य, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? परिष्कृत होगा, पारदर्शी होगा, पुलस्त होगा, पौरसत्य होगा। परिष्कृत का अपरिष्कृत, अपरिष्कृत होगा। ठीक है, अपरिष्कृत। पारदर्शी का अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। पुलस्त का, पुलस्त का कुछ होता नहीं है, जिसे होता होगा लेकिन ये इसमें गलत है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। इसमें पाश्चात्य का पौरसत्य होगा, इसी का पौर्वार्थ भी होता है, पौर्वार्थ। ठीक है, ये भी होता है। चलिए साहब, 31 नंबर विलोम शब्द का कौन से गुण सही नहीं? नैसर्गिक का कृत्रिम, अवरोह का आरोह, अमावस्या का योगी, या अधुनातन का प्राचीनतम। तो अधुनातन का प्राचीनतम ये तो सही है। नैसर्गिक, ये इसमें बिंदी गलत लगी हुई है। नैसर्गिक कृत्रिम हो जाएगा, आरोह का अवरोह। अमावस्या का पूर्णिमा होता है मेरे भाई। ठीक है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है। और योगी का क्या होता है? भोगी होता है। ठीक है, चलिए, मतलब ये हमारा राइट आंसर क्या है? सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो भैया, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? काला होगा, कृष्ण होगा, अशीत होगा, श्यामल होगा। शुक्ल का विलोम क्या भैया बताओ? शुक्ल का विलोम क्या होगा इसमें? शुक्ल का विलोम बताएं। काला होगा, कृष्ण होगा, अशीत होगा, श्यामल होगा। तो शुक्ल का विलोम क्या होता है मेरे भाई? शुक्ल का कृष्ण होता है। ठीक है, शुक्ल का कृष्ण होता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, 33 नंबर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम होगा? आगमन, गमनागमन, निगम, निर्गम। ठीक है, तो भैया या तो आप किसी प्रस्थान करेंगे या फिर कहीं जाएंगे, तो प्रस्थान का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो वहां से प्रस्थान कर चुके हैं और आपके यहाँ मतलब उनका आगमन बहुत जल्द होने वाला है, तो प्रस्थान का आगमन। चलिए भैया, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। लौकिक, तो लौकिक का अलौकिक होगा, कुटिल होगा, सांसारिक होगा, दुनियावी होगा। तो भैया लौकिक जब भी होता है, जैसे इसमें सांसारिक, इसका समानार्थी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत। लौकिक का क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर ठीक है, व्यास का विलोम क्या होगा? समास होगा, संश्लेषण होगा, संक्षेप होगा, लघु होगा। देखिए, लघु और संक्षेप एक दूसरे क्या है? समानार्थी हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ये संक्षेप है, या तो संक्षेप में लिखेंगे या फिर विस्तार। संक्षेप में क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। ठीक है, संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा, विश्लेषण। ठीक है, तो बचा क्या? ये गलत, ये गलत, ये गलत। बचा क्या? समास। तो व्यास का समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर है। 36 नंबर, निम्नलिखित विलोम युग में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है, नूतन का सनातन होता है। बताओ भैया, आयात का निर्यात ये सही है, पाप का पुण्य सही है, नूतन का सनातन होता है, जिसे या तो नूतन होगा फिर बहुत पुराना होगा, ये भी सही है। बुद्ध का मुक्त होता है, ये गलत है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन क्या है? बद्ध का मुक्त होता है, बद्ध का मुक्त होता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, कौन सा गलत युग्म है? अनुलोम का विलोम, अनिवार्य का वैकल्पिक, अमावस्या का योगी, अधुनातन का प्राचीनतम। बताओ भैया, अधुनातन का प्राचीनतम ये तो सही है। अनुलोम का विलोम होता है, ये भी सही है। अनिवार्य का वैकल्पिक या ऐच्छिक, ये तो कभी कभी क्या देता है? ऐच्छिक देता है। क्या? ऐच्छिक, ये भी सही हो जाता है। तो अमावस्या का क्या? योगी। ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए भैया, 38, गमन, गमन का विलोम क्या होगा? निर्गमन, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। बताओ भैया, गमन का क्या होगा? या तो आप जाएंगे या फिर आगमन होगा। गमन का आगमन होगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। जो अच्छे प्रश्न है उन पर चर्चा कर भी लेते हैं। जैसे निर्भीक का साहसी होगा, साहसिक होगा, कातर होगा का, ये प्रश्न आप देख लीजिए, इसमें कौन सा सही है? इसमें दो ऑप्शन सही है। कौन कौन से? एक तो साहसी, एक साहसिक, इसमें दोनों सही है। अब इसमें अगर आपको ये दे दे कौन सा ज्यादा सही, तो आप हमेशा किस पे टिक करेंगे?
साहसी को टिक करेंगे, साहसी होता है, निर्भीक का क्या होगा, साहसी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा गलत है, मूक का वाचाल होगा, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होगा, छली का बहिरंग होगा, अभी के कान भी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है, हमारा सी ऑप्शन, छली का बहिरंग होगा। बहिरंग का क्या होता है, अंतरंग होता है, क्या होता है, अंतरंग होता है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। धृष्ट शब्द का विलोम नहीं है, विनम्र विनीत दोनों सही, पिछड़ा कह रहा है विलोम नहीं है। बताओ भैया इसमें क्या होगा, विलोम नहीं है पूछ रहा है, विलोम, विनम्र है, विलोम है, विनीत मतलब ये भी, ये तीनों सही। गलत कौन सा, पिछड़ा, पिछड़ा हमारा क्या है, राइट आंसर, मतलब इसके अनुसार क्या है, राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए भैया 42 नंबर। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है, अनुरक्त का अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ, विरक्त। बताओ भैया अनुरक्त का क्या होगा, विरक्ति होगा। जैसे अनर्थ का अर्थ का अनर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ का अनर्थ होता है। अनुरक्त, अनुरक्ति तो होता ही नहीं, अनुरक्त का अनुरक्ति दूसरा शब्द है, अनुरक्ति का विरक्ति, ये एक दूसरे के विलोम है, तो ये भी गलत हो गया, सी गलत हो गया, अनुरक्त क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे 43 नंबर। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा, अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। तो अर्थ का अनर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ का अनर्थ, अमृत का विष होता है। ठीक है, अर्जन दिया तो अर्जन का व्ययन हो जाएगा, यही हमारा क्या है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो भैया 44 नंबर। ठीक है, कथित शब्द का विलोम, कथित का कथ, अकथ, अकथित, कथनी। तो इसमें देखिए कथ मतलब जो कहा जाए, अकथ जो कहने योग्य ना, तो ये दूसरे विलोम हो गए, कथनी तो इसका वही है, इसमें अकथित हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर, विलोम ही हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया 45 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, विलोम नहीं है मतलब प्रभावी का विलोम अप्रभावी भी है, निष्प्रभावी भी है, प्रभाव शून्य भी है, अप्रयुक्त, प्रयुक्त का अप्रयुक्त, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो भैया ये 45 प्रश्न आप पास किए, लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।